व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है शाम 5:15 बजे, नहीं 4:45 बजे से। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, मैंने प्लांटिंग करने के लिए गमले वगैरह ऑर्डर किए थे। तो फाइनली मुझे मेरे गमले रिसीव हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अनबॉक्सिंग करते हैं, आप लोगों के साथ देख लूँगी, आप लोग भी देख लेना। और सुबह से वेट कर रही थी कि अब पार्सल आएगा, अब पार्सल आएगा, और मुझे प्लांट्स लगाने हैं तो वेट कर रही थी भाई कि कब आए कब आए। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और इसे अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पर मैं अपने पार्सल को कर रही हूँ अनबॉक्स, और इसमें मैंने 4 गमले मंगवाए हुए थे। तो चारों गमले को एज इट इज़ इसे पैक कर दिया गया था। मतलब मुझे लगा था कि कोई कार्टन वगैरह में पैक होकर आएगा, अच्छे से पैकेजिंग होगी, लेकिन बस रैप कर दिया गया था ये इस गत्ते की हेल्प से। तो आप देख सकते हो इसमें 4 गमले हैं और क्वालिटी वाइज मुझे अच्छी लगी। अब ये चारों ना आपस में चिपक गए थे, ठीक है, पूरे चिपक गए थे। मेरी हालत ख़राब हो गई थी इसे निकालते निकालते। तो फिर फाइनली बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद मैंने इसे निकाल लिया। और ये चारों मुझे क्वालिटी वाइज मैं अभी चेक कर रही थी, थोड़ा सा तो मतलब ऐसे दब सा रहा है, लेकिन ठीक है यार। अब मतलब इतने कम प्राइस में और आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे ये 126 के 4 गमले पड़े और मीशो से मैंने मंगवाए हैं, और ये 8 इंच का गमला है। और अब मैंने ये जो मिट्टी मंगवा कर रखी थी ना अपने घर में, मतलब पहले ही मैंने मंगवा लिया था, उसे मैंने निकाल लिया है। और कुछ इस तरीके से जिससे हम लोग लहसुन अदरक ये सब क्रश करते हैं ना, क्योंकि हथौड़े तो है नहीं मेरे घर में, हैमर वगैरह, तो मैंने ना उसी से फिर इसे अच्छा सा मतलब हल्के से क्रश किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी। तो थोड़ा सा पानी डालकर ही मैंने क्रश किया है, क्योंकि ये सूखी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो पत्थर जैसी बन गई थी, ढेले टाइप। तो फिर बस उसे तोड़ तोड़ कर क्रश करते हुए मैं लगाती हुई जा रही थी। पहले मैंने थोड़ा सा मिट्टी डाला, सबसे पहले गमलों में नीचे ना होल किया मैंने, 2 या 3 होल किए मैंने गर्म करके। एक जो सुआ होता है ना, उससे मैंने उसे हीट करके, उसे गर्म करके मैंने चारों गमलों में छेद किए, ताकि पानी उसका अच्छे से निकल जाए। उसके बाद पहले थोड़ी सी मिट्टी डाली, फिर मैंने प्लांट्स निकाले, प्लांट्स के थोड़े थोड़े मिट्टी हल्के से हाथों से मतलब हटाकर फिर वापस हम लोग इसे अपने गमले में शिफ्ट करेंगे। और फिर ऊपर से मैंने मिट्टी डाली और अब यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। तो एक ये गमला रेडी हो गया। अब ये जो दूसरा पौधा है, दूसरा गमला भी रेडी कर देती हूँ। इसमें सदाबहार के फूल हैं, नीचे से पिंक दिख रहे हैं, लेकिन ये रानी पिंक वाले कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है। और जब मैं लाई थी ना तो सिर्फ 2 ही फूल खिले थे। अभी तो मेरी बालकनी में इतने सारे हो गए ना फूल, मैं बीच में लगा दूँगी फ़ोटो, बहुत अच्छे हो गए, या फिर थंबनेल वगैरह में लगा दूँगी, बहुत ही सुंदर हो गए हैं फूल। तो फिर बस अब यहाँ पे बालकनी मेरी काफ़ी सुंदर हो जाएगी, ये सब सारी कमर तोड़ मेहनत करने के बाद। और देखो मिट्टी निकालते निकालते ना मुझे ये 5 रुपीज़ का कॉइन मिला, और ये ना मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला, और मेरे चेहरे की हंसी आप देख के मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं बहुत खुश हुई। तो बस मुझे लगा कि पता नहीं ऐਵੇਂ ही कोई कॉइन होगा, लेकिन देखा कि नहीं, वही 5 रुपीज़ का था। तो फिर बस मैंने रख लिया उसे साइड, और फिर से वापस से मैंने जो अब मिट्टी है उसे क्रश किया, ताकि अब मैं सभी गमलों में मैं सोच रही थी कि मिट्टी को निकाल कर ख़त्म करूँगी और ये प्लास्टिक को फेंकूँगी, क्योंकि फिर प्लास्टिक, ये मिट्टी वाली प्लास्टिक अब कहाँ ही रखोगे। तो फिर मैंने इससे सारा कुछ खाली कर दिया और चारों गमलों में शिफ्ट कर दिया मिट्टी को। और जो बाकी मेरे पहले के गमले थे जिसमें ऑलरेडी मिट्टी थी, तो उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैंने और डाल दी, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी उसमें कम थी। तो बस इसी तरीके से मैंने सभी मिट्टी को गमले में शिफ्ट कर लिया। अब ये वाली प्लास्टिक हो गई खाली, और अभी आप देख सकते हो नीचे पूरे मिट्टी के वो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए। अब ये ना टूट रहे हैं ना फिर वो सॉफ्ट हो रहे हैं। तो फिर मैं बड़ी मेहनत करके, मेरे हाथों में पता कहीं लग भी गया था, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था हाथों पे, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाथों में दर्द भी हो जा रहा था। तो फिर भी मैंने, मुझसे जितना हो पाया मैंने किया, कुछ कुछ मिट्टी क्रश करके डाली, और बाकी फिर जो बड़े बड़े पत्थर टाइप थे ना, ढेले टाइप, उन सबको मैंने दूसरी प्लास्टिक में करके रख दिया, क्योंकि एक गमले की मिट्टी मेरी और बच गई है। तो अगर होगा तो मैं एक गमला और ले आऊँगी, और वो मिट्टी मैं उसमें शिफ्ट करके एक और प्लांट कोई भी लगा सकती हूँ। तो फिर बस अब यहाँ पर इतनी मिट्टी मिट्टी हो गई, तो मैंने सोचा कि भाई झाड़ू लगाने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि पानी पानी भी हुआ हुआ था। तो फिर मैंने गीला कपड़ा लेकर पूरा यहाँ पर पोछा लगाया, और इसी
बर्तन में मैंने मतलब इस डब्बे में मैंने पानी निकाल कर मैं अच्छे से पोंछती गई, निचोड़ते गई। और फिर अभी यही वाली जो पानी बचेगी ना, तो मतलब ये अब ये मान लो कि मिट्टी वाली ही पानी है, तो फिर मैं इसे वापस वही प्लांट में डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर अब हमारी बालकनी भी साफ़ हो गई। भाई इन सब चीज़ों में ना दिखने में सुंदर तो लगता है, लेकिन उतनी ही मेहनत होती है। घर के काम से एक्स्ट्रा आपको टाइम निकालना पड़ता है और एक्स्ट्रा काम आपके बढ़ जाते हैं। तो फाइनली यहाँ मेरा काम हो गया ख़त्म। मैंने तुलसी का पौधा यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि ये वाला पौधा था मेरा तुलसी वाला, तो ये देख सकते हो इसमें तुलसी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें ना अभी मैंने तुलसी के जो बीज होते हैं ना, मंजरी, वो मैंने डाल दी थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, वो आपको दिख रहा है, देखो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन से हुए हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें नहीं लगाया, वरना मैं इसी में लगाती। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ये ग्रो कर जाए तो अच्छी बात है। तो 2 गमले में मेरे तुलसी हो जाएंगे। और इधर तो मैंने लगा ही दिया है, सब में पानी दे दिया है। अब ये वाला जो गमला है ना, इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया। चौथा गमला जो है वो खाली है, तो इसमें मैं टमाटर लगाऊंगी, मैंने सोचा हुआ है। और इन सब में थोड़ी सी मिट्टी कम थी, तो मैंने वापस से डाल दिया इसमें भी। और अब देखते हैं कौन सा कैसा ग्रो करेगा उस हिसाब से। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये जो सदाबहार है ना, उसको इधर कर देते हो। ये अपराजिता हो गया, ये सदाबहार हो गया। और इसमें जा रही हूँ टमाटर के बीज लगा दूँगी, तो टमाटर इसमें लग जाएंगे लगे हाथ। और धनिया देखो, धनिया कितनी अच्छी ग्रो कर रही है मेरी। आहा, लेकिन ना इसमें पानी डालो तो ये पौधे सारे ऐसे गिर से जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसमें ना स्प्रे करके ही पानी डालना सही रहता है। तो इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं इधर, ताकि यहाँ धूप अच्छी लगेगी। और ये तुलसी वाला ना बस ग्रो कर जाए यार, तो दोनों गमले में मेरी तुलसी हो जाएगी। और इसका क्या करूँ, ये वाला अपराजिता ना मेरी नहीं लगी हुई है अभी, तो समझ नहीं आ रहा इसका क्या करूँ मैं। इस गमले की मिट्टी का क्या करूँ मैं। ये एक लगा दिया था मैंने कि ये भी शायद लग जाए, कुछ तो लगे यार, लेकिन क्या ही बताऊँ। थोड़ा सा मिट्टी को ना कुरेद सी देती हूँ तो फिर शायद सही हो जाएगी। और इसमें भी ना ये वाली नहीं लगी, देखो नहीं लगी ये वाली। तो देखते हैं अभी इसको, तो अभी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी। और इसमें देखो पानी डालते डालते कैसे गड्ढा सा हो जाता है। तो अभी अगर इसमें ज़रूरत है तो इससे मिट्टी उठाकर इसमें डाल देते हैं क्या, क्योंकि ये गमला तो अभी खाली है। और इसमें टमाटर लगा दूंगी, तो अभी सीज़न भी है, लग जाएंगे धनिया, टमाटर, मिर्ची सब उग जाएंगे मेरी बालकनी में। मुझे बाहर मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। टमाटर तो एक बार और लगा था मेरा, बहुत अच्छा लग गया था, लेकिन फिर वही कहीं जाओ ना तो सारे पौधे फिर मर जाते हैं, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो अब मैं आपको अपनी बालकनी दूर से दिखाती हूँ। ये देखो भाई, इतने सारे प्लांट्स हो गए मेरे, और अब अच्छा लग रहा है। बस अब तुलसी का पौधा भी लग जाए, तो ये पानी इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि जितना गंदा पानी डालो उतना ज़्यादा पौधा ग्रो करता है। तो चलो अब इधर साफ़ सफाई भी हो गई। और इधर देखो मिर्ची के पौधे भी लगा दिए मैंने। हालत हो गई ख़राब, और आधा घंटा लग गया मुझे करते करते। ये व्लॉग ही इतना लंबा हो गया कि मुझे बहुत काट वाट के डालना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिम करना पड़ेगा व्लॉग को। और मैं ना भी तो अपने पैरों से थोड़ा ढंग से चल नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे दोनों पैरों में। और ये मेरे को मिला कॉइन, तो क्या मुझे लग रहा है कि ये लकी होता है ऐसे मिट्टी में, घर में कहीं से कॉइन आ जाना। तो मुझे पहली बार ऐसे मिला। ऐसे तो मिट्टी में कितना खरीद कर लाई हूँ। और इधर देखो बर्तनों का ढेर। अब जा रही हूँ फटाफट ये सारा काम निपटाती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। तो आप बने रहो, या फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं, पता नहीं क्या है, जो भी है। बाय।